बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे, डीजल 20 रुपए महंगा हो गया है। महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम की चीखें निकल आई हैं। लोगों को महंगाई का नया तूफान आता दिखाई देने लगा है। ट्रांसपोर्ट किरायों में मनमाने इजाफे का धड़का सता रहा है। आज से 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई है। कराची के शहरी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर बरहम हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अब्दुल वली से। निगरान हुकूमत की जानिब से भी आवाम पर जो है वो पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम की जो मुश्किलात हैं उसमें मजीद इजाफा हो गया है। और इस वक्त जो है वो पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 17 रुपए और 50 पैसे के इजाफे के बाद जो है वो 290 रुपए 45 पैसे हो गई है। आए दिन ये लोग पेट्रोल महंगा कर देते हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए। रशिया से जब से पेट्रोल आया हुआ है कीमतों में इजाफे हुए जा रहे हैं। ये आवाम के साथ जुल्म नहीं है तो क्या है? इस हवाले से जब शहरियों से बात हुई तो उनका यही बताना है कि हुकूमत जो है वो तकरीबन 5 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता करती है और उसके बाद तकरीबन 15 से 20 रुपए जो है वो अचानक इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो मुश्किलात हैं वो मजीद बढ़ जाती है। पेशावर के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर गम और गुस्से का इजहार किया है। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। महम कुरैशी इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। महंगाई के मारे शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। गरीब आवाम क्या करेगा? पेट्रोल रोज बरोज महंगा हो रहा है तो क्या करेगा? ये आवाम खुदकशी करेगा और कुछ नहीं करेगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, बिजली महंगी हो जाती है, तो आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान में। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 290 रुपए 45 पैसे होने पर टैक्सी ड्राइवर्स ने भी तशवीश का इजहार किया। हम तो गरीब लोग हैं, क्या करें? हम रिक्शा चलाते हैं, सवारी नहीं मिलती है। आवाम को इन्होंने इस तरह समझा कि जैसे ये ना कीड़े मकोड़े हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं, जबकि हालिया इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। कैमरामैन तारिक अली के साथ महम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। और कोयटा में शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कोयटा से तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। कोयटा के शहरियों को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का शदीद धचका लगा है। इस वक्त सूरत यह है कि कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों के जो पेट्रोल पंप हैं वो वीरान पड़े हुए हैं। वहाँ पे इक्का दुक्का मोटरसाइकिल गाड़ियाँ आ रही हैं और पेट्रोल डलवा रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से जो शहर के वस्त में वाक़ एक पेट्रोल पंप है उनकी इंतजामिया से हम जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल क्या सूरत हाल रही पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद, लोगों का कैसा रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, देखो पहले इधर बहुत रश होता था तो पेट्रोल सस्ता था, अभी और महंगा हो गया तो कोई लोग आ रहे नहीं है, पेट्रोल नहीं डाल रहे। इसकी वजह से देखो बहुत फ़र्क पड़ रहा है हमारे सेल पे। तो काइंडली गुजारिश है कि पेट्रोल थोड़ा कम करे तो आवाम के लिए फ़ायदा होगा। तो फ्यूल लेने यार कोई बंदा आएगा तो पेट्रोल डाले। जो पेट्रोल पंप इंतजामिया उनका कहना है कि न सिर्फ आवाम बल्कि उस इंतजामिया के लिए भी मुश्किल है कि उनकी सेल पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है, अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं। महंगाई के दौर में आवाम के साथ साथ पेट्रोल पंप की इंतजामिया जो है वो भी इसकी कीमतों से मुतासिर नजर आती है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर गुजरांवाला के शहरी भी शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुजरांवाला की आवाम का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उनका कहना है कि पहले ही वो महंगाई की बोझ तले दबे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एक महंगाई का तूफान आएगा जो उनके लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाएगा। शहरी भी जो हैं जो पेट्रोल भरवा रहे हैं उनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहते हैं? पेट्रोल बढ़ गया 17 रुपए 50 पैसे। हाँ जी, बढ़ गया पेट्रोल 17 में 50 पैसे। आगे पहले बहुत ज़्यादा महंगाई है, इन्होंने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। जुल्म है जनाब, पहले ही फोल्ड हो रहा, आप और रेट बढ़ा दी हैं। बस किधर जाएं, थोड़ा थोड़ा रोजाना की बुनियाद पे डिले आके गुजारा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद किया है और उनका कहना है पहले ही वो महंगाई के बोझ तले दबे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो एक महंगाई का तूफान आएगा जो उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा।
इंटरबैंक में डॉलर तकरीबन 2 रुपए महंगा होकर 293 रुपए 50 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ था। कारोबारी ज़राए का बताना है कि कारोबारी दरामदी तलब बढ़ने पर डॉलर मजीद महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 302 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आगे बढ़े, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कराची में नालों के मुतासरीन को मुआवजे की अदम अदायगी पर सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए हैं। अमीन अनवर, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। अमीन, केस की तफसीलात और समाअत का अहवाल क्या है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने गुजर नाला और दीगर जो मुतासरीन हैं उन्हें मुआवजे की अदायगी और मुतबादिल जगह की फरहमी के केस की समाअत की है। आज वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत ने ये इस्तफसार किया दरख्वास्त गुजारों के वकील से कि इतनी ताखीर से क्यों दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पर दरख्वास्त गुजारों के वकील ने बताया कि अदालत ने 2 साल की मोहलत दी थी सिंध हुकूमत को कि वो बहाली का काम करें और मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करें और तमाम सहूलियात बिजली पानी गैस की फराहम करें। उस पर एक भी सिंगल स्टेप भी नहीं लिया गया अदालत के उस अहकामात पर अमल दरामद करने का, और अदालत ने माहाना रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था सिंध हुकूमत को, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क दिए कि वजीर आला सिंध को जेल भेजकर क्या कर लेंगे। ऐसे अफसरान को नोटिस जारी करते हैं जिनसे कुछ हासिल किया जा सके, जो अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर सकें ताकि मुतासरीन को जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर कराए जा सकते हैं। तो अदालत ने कल के लिए नोटिस जारी किए हैं चीफ सेक्रेटरी सिंध को, कमिश्नर कराची को और एडवोकेट जनरल सिंध को तलब किया है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कल के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन, हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। एक और अहम मामला, हल्का बंदियों के मामले पर इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में इजलास जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी समेत कानूनी टीम शरीक है। इजलास में हल्का बंदियों के मामले पर गौर किया जाएगा। कानूनी टीम हल्का बंदियों के हवाले से आईनी और कानूनी निकात पर ब्रीफिंग देगी। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। चेयरमैन पीटीआई पर एफआईए की इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जराये के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी विंग में तैनात डीआईजी लेवल के अफसरान इंक्वायरी कर रहे हैं। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अहमद सुबान से। अहमद सुबान, क्या अपडेट्स है इस मुताल्लिक? जी बिल्कुल, एफआईए जराये का बताना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जो इंक्वायरी की जा रही थी साइफर के मामले पर, उस पर अब मुकदमे का इंदराज कर लिया गया और एफआईए के जल्दी विंग में ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें जो साइफर को की गुमशुदगी है उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया और अब तक की जो तहकीकात थी उसके बाद ये मुकदमे का इंदराज किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ एफआईए हुकाम के सामने पेश भी होते रहे इसी मामले पर और इसके बाद अब इस मुकदमे का इंदराज किया गया, जिसमें जो तमाम का जो केस की इंक्वायरी है वो अब तक की जो डीआईजी लेवल के ऑफिसर्स हैं जो दहशतगर्दी विंग में और साथ में जो मुतलका विंग हैं उनमें तैनात वो लोग इस तमाम तर मामले की इंक्वायरी करेंगे। जी, और ये चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें जो कि दहशतगर्दी विंग एफआईए में फिलहाल दर्ज किया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान हमें ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई पर एफआईए के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पेशावर में थाना मिचनी गेट के हवालात में ज़ेर हिरासत मुलजिम की मुबैना हलाकत की तहकीकात जारी हैं। सीसीपीओ अशफाक अनवर ने कहा है कि वाक़े की इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए हैं। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर सिद्दीक, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पेशावर के थाना मेचनी गेट में मुलजिम की मुबैना हलाकत के मामले पर सीसीपीओ ने नोटिस ले लिया है और सीसीपीओ ने फौरी तौर पर मुतल्लिका एसएचओ को मुअत्तल किया है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार भी कर लिया है। गुज़िश्ता रात कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की हलाकत का मामला पेश आया था। वाक़े के खिलाफ जाबाज शख्स के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने मुलजिम का कत्ल किया है। दूसरी जानिब मुतल्लिका थाने की पुलिस ने कहा है कि इस मुलजिम की तबीयत जो है वो रात को नासाज हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम रास्ते में ही दम तोड़ गया। सीसीपीओ ने जियो न्यूज़ को बताया कि वाक़े की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक हमें अपडेट करने के लिए।
आपको अपडेट कर रहे हैं। पेशावर में थाना मिचनी गेट की हवालात में ज़ेर हिरासत मुलजिम की मुबैना हलाकत की तहकीकात जारी है। CCP अशफाक अनवर ने कहा है कि वाक़े की इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं और मुतालका SHO को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता रात पेशावर के थाना मिचनी गेट में कत्ल केस के मुलजिम की मुबैना हलाकत का वाक़या पेश आया था। निगरान वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। इस मुताल्लिक़ मज़ीद बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। साफ़ी साहब, क्या इत्तलात हैं इस मुताल्लिक़? देखिए, एक तो ये बात किसी हद तक दूसरे के मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन कुछ फाइनल टचेस अब भी दिए जा रहे हैं और मैं अभी ये नहीं कह सकता कि हतमी तौर पर सब कुछ तय हो गया है। अलबत्ता ये बात तय है कि आज ही काबीना को हतमी शक्ल दी जाएगी और आज ही उनके नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे और गालिबन कल जो नई मुंतखब काबीना है वो हलफ उठाएगी। इसमें जो मीडिया पे देख रहा हूँ मैं नाम, तो उसमें कुछ तो हकायक लगते हैं लेकिन कुछ क्या साराइयाँ भी लगती हैं। मसलन मोहम्मद अली दुरानी का नाम 2-3 दिनों से मीडिया पे चल रहा है वज़ारत इत्तलाआत के लिए। अब मेरी मालूमात के मुताबिक ना तो उनका नाम ज़ेरे गौर है और ना वो इसके लिए उम्मीदवार है, बल्कि जिस मोहम्मद अली के नाम पे गौर किया जा रहा है और कवी इम्कान है कि वही वफाकी वज़ीर इत्तलाआत होंगे, तो वो सैयद मोहम्मद अली हैं जो लाहौर से जिनका ताल्लुक है और जो दिफाई तज्ज़ियाकार है। तो उनका नाम तकरीबन ऐसा लगता है कि वज़ीर इत्तलाआत के लिए फाइनल हो चुका है। और दूसरा नाम जो कंफर्म लगता है वो वज़ारत ख़ारजा के लिए अब्बास जलील जिलानी का है। तो मेरे पास तो इन दो नामों की हतमी तस्दीक की इत्तला है और बाकी नाम खजाना के लिए साफ़ी साहब को खजाना के लिए कोई नाम वफाकी वज़ीर जो होंगे केयर टेकर गवर्नमेंट में, उनके बारे में कोई नाम वगैरह कुछ सामने आ रहे हैं? कल तक तो ये था कि खजाना के लिए अलाना साहब का नाम फाइनल किया गया था, लेकिन अब उसमें वो एक नुक्ता उनकी डुअल नेशनलिटी का आ गया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि डुअल नेशनलिटी निगरान काबीना के लिए कुछ मसला नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये एक मसला है। तो मेरी एक इत्तला ये भी है कि उस मसले के सामने आने के बाद कुछ और नामों पे गौर हो रहा है, लेकिन वो ना हफीज शेख साहब हैं और ना बाक़िर रज़ा साहब हैं जिस तरह के पहले बात की जा रही थी, बल्कि वो दो और नाम हैं जिन पे गौर किया जा रहा है। साफ़ी साहब, वज़ारत दाखिला के लिए कोई नाम कंफर्म हुआ है? कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि जाहिर बात है कि ये पाकिस्तान है और इसमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है और वो लेकिन ज्यादा गालिब इम्कान इस बात का है कि सरफराज बुगटी साहब को वजीर दाखिला बनाया जाए और उसकी वजह एक तो ये कि वो पहले भी होम मिनिस्टर रहे हैं और अच्छा बोल भी सकते हैं, आला तालीम याफ्ता भी हैं और फिर ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के फ्रंट पे बड़े चैलेंजेस हैं और मुस्तकबिल में वो मजीद बढ़ सकते हैं। तो उस तनाजुर में ये है कि सरफराज बुगटी साहब के नाम पे गौर हो रहा है। और साफ़ी साहब, मुख्तसरन एक बार दोबारा बता दें, जैसे कि आपने इत्तलात और वज़ारत ख़ारजा के बारे में बताया था कि दो नाम ऑलमोस्ट कंफर्म है, वो क्या नाम है? एक तो मैंने आपसे अर्ज किया कि उसका नाम कंफर्म है सैयद अब्बास जिलानी का, जो मेरी इत्तलात के मुताबिक। वैसे तो हो सकता है कि सारे नाम कंफर्म हो और सबको हतमी शक्ल दे दी गई हो, लेकिन जो मेरी इत्तलात के मुताबिक कंफर्म है वो वज़ारत ख़ारजा के लिए अब्बास जिलानी साहब का है और बड़ी हद तक जो है वो वज़ारत इत्तलाआत के लिए वो सैयद मोहम्मद अली साहब का है
और वजारत दाखिला के लिए मेरा गालिब गुमान यही है कि सरफराज बुख्ती साहब का उस मामले में कोई दूसरा अभी तक कैंडिडेट मुकाबला नहीं कर सकता। और कितना कवी इम्कान है कि इसका ऐलान आज हो जाएगा? जी, यही सरकारी ज़राए यही बता रहे हैं कि आज किसी भी वक्त उसका ऐलान हो सकता है और कल नई काबीना जो है वो हलफ उठाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। निगरान वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और साफ़ी साहब बता रहे थे कि आज ही काबीना को हतमी शक्ल दे दी जाएगी और तमाम नाम फाइनल हो जाएंगे और कल वफाकी काबीना जो है, निगरान वफाकी काबीना, वो हलफ उठाएगी।